एक कड़वा सच सुनो, वो चीज जो उलटी लगती है वही असल में सबसे ज्यादा असर करती है। अगर सच में किसी औरत के दिमाग में अपनी जगह बनानी है तो सबसे पहले चुप हो जाओ और पीछे हट जाओ। ज्यादातर पुरुष गलती यही करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा संदेश भेजेंगे उतना ज्यादा वो परवाह करेगी, पर हकीकत इसका बिल्कुल उल्टा है। जब तुम खामोश होते हो तभी खेल बदलता है। सोचो, उसकी दुनिया में तुम्हारी आवाज, तुम्हारे संदेश, तुम्हारी पूछताछ, तुम्हारा ध्यान, सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। जो आराम उसे तुम्हारी मौजूदगी से मिलता था वो एक झटके में टूट जाता है। यही खामोशी उसके दिमाग में सबसे बड़े सवाल पैदा करती है। क्यों उसने संदेश नहीं किया? क्या वो मुझसे दूर हो गया? क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? और इन सवालों के जवाब तुम नहीं दोगे, ये जवाब उसके अपने व्यवहार से निकलेंगे। कुछ औरतें इस खामोशी को झेल नहीं पाती। वो तुरंत संदेश करेंगी, तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगी, कुछ दिखाएंगी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेंगी, स्टोरीज देखेंगी, दोस्तों से पूछताछ करेंगी और हाँ, कुछ सीधा गायब भी हो जाएंगी। पर वो पहले से ही तुम्हारे लायक नहीं थी। ये कोई खेल नहीं है, ये हकीकत है। तुम्हारी खामोशी एक आईना बन जाती है जिसमें साफ दिख जाता है कि वो सच में तुम्हारी थी या बस तुम्हारे ध्यान की भूखी थी। ज्यादातर पुरुष इस मोड़ तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें छोड़ने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि लगे रहना ही प्यार है, जबकि सच्चाई ये है कि पीछे हटना ही तुम्हें वो ताकत, वो स्पष्टता और वो नियंत्रण देता है जिसकी कमी तुम महसूस करते रहे हो। इसलिए पीछा बंद करो, देखो, इंतजार करो और उसके कर्मों को सच बोलने दो। तुम्हारी खामोशी वो तूफान है जो उसके असली इरादे बाहर लाएगा, और जो अगला कदम वो उठाएगी वही तुम्हें सारा सच बता देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वो घबरा जाती है और खुद तुम्हें संदेश करती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो, खास तौर पर वो औरत जो तुम्हारे ध्यान की आदी हो चुकी है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया सीधी सीधी घबराहट होती है। औरतें व्यवहार में आए बदलाव को बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं। अगर तुम रोज बात करते थे, रोज उसका हाल पूछते थे और एकदम से चुप हो गए, तो ये खामोशी उसके दिमाग में हलचल मचा देती है। तुम्हारी चुप्पी उसके दिन में एक ऐसा खालीपन पैदा करती है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाती। वो सवाल जिनसे वो अब तक बच रही थी वही उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या तुम नाराज हो गए? क्या उसने तुम्हें दूर कर दिया? या फिर क्या तुमने दिलचस्पी खो दी? यही अनिश्चितता उसे परेशान कर देती है। औरतें रिश्तों में एक तरह का नियंत्रण चाहती हैं। उन्हें लगना चाहिए कि सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा है, पर जब तुम संदेश भेजना बंद कर देते हो, वो नियंत्रण उसकी उंगलियों से फिसल जाता है। यही वजह है कि अचानक उसे खोने का डर उसके अंदर घर कर लेता है और उसी डर में वो जल्दबाजी में कदम उठाती है। कभी अचानक कॉल कर देगी, कभी व्हाट्सएप पर संदेश भेज देगी, कभी बस एक छोटी सी लाइन भेज देगी, अरे तुम चुप क्यों हो, सब ठीक है ना? बाहर से लगेगा कि वो बस पूछ रही है, पर असल में ये उसके असंतुलित होने का पहला संकेत है। तुम्हारी खामोशी ने उसके भीतर जो तूफान खड़ा किया है, वो उस तूफान को रोकने की कोशिश कर रही है। खासकर तब जब वो अंदर ही अंदर तुम्हारी मौजूदगी को उतना महत्व देती थी जितना उसने कभी दिखाया नहीं। सच ये है कि बहुत सारी औरतें तब तक ये मानती ही नहीं कि तुम उनके लिए कितने मायने रखते हो, जब तक तुम्हारे संदेश आना बंद नहीं हो जाते। सोचो, तुम महीने भर से किसी लड़की से बात कर रहे थे, हर दिन बातचीत होती थी, पर एक दिन तुम खामोश हो जाते हो। 2 दिन गुजरते हैं और वो अचानक संदेश करती है, तुम ठीक हो? मैंने सोचा कहीं कुछ हुआ तो नहीं। ये सिर्फ चिंता नहीं है, ये उस डर की आवाज है जो तुमने अपनी खामोशी से पैदा किया है। वो समझना चाहती है कि अचानक तुम बदल क्यों गए। ये उसकी बेचैनी है, तुम्हारे खोने का डर है, और वो आराम जो तुम्हारे संदेशों से उसे मिलता था उसके छिन जाने का डर है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं, घबराकर तुरंत जवाब दे देते हैं, जल्दी से बताने लगते हैं कि वे क्यों चुप थे। पर एक बात याद रखो, तुम्हारी चुप्पी ने जो असर डाला है उसे कमजोर मत करो। फौरन जवाब देने से तुम वही नियंत्रण वापस उसे दे देते हो जिसे वो खो चुकी थी। इसलिए शांत रहो, संयम से जवाब दो, पर उत्साह में बहकर अपनी ताकत मत गंवाओ। तुम्हारी यही स्थिरता, यही दूरी, यही खामोशी उसके असली इरादों को बाहर लाती है। खामोशी सिर्फ गायब होना नहीं होती, खामोशी एक रणनीति है।
सही तरीके से इस्तेमाल करो और देखो कैसे वही औरत जो कल तक तुम्हें हल्के में ले रही थी, आज तुम्हें खोने के डर में पिघलने लगती है। ये शुरुआत है और ये संकेत बहुत कुछ कहता है। नंबर 2, वो दिखाती है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद करते हो तो उसका एक बहुत आम और चालाक सा रिएक्शन होता है। वो दिखावा करने लगती है कि उसे तुम्हारी खामोशी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये उसका बचाव है, एक ढाल है, क्योंकि ज्यादातर औरतें अपनी कमजोरी खुलकर नहीं दिखाना चाहती। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मान लिया कि तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें परेशान किया है तो वो कमजोर, जरूरतमंद या तुम्हारे पीछे भागती हुई लगेंगी। इसलिए सच छुपाने का सबसे आसान तरीका है नाटक करना कि सब ठीक है। अब ये नाटक कई तरीकों से दिखाई देता है। कभी वो तुम्हारे आखिरी संदेश का जवाब ही नहीं देती, कभी सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो या स्टोरी डालती है जिसमें साफ लिखा होता है, देखो मैं तो तुम्हारे बिना भी बहुत खुश हूं। कभी जानबूझकर किसी और लड़के की पोस्ट पर दिल बना देगी ताकि किसी तरह तुम्हें खबर पहुंचे। इन सब के पीछे एक ही मकसद होता है, तुम्हें यह यकीन दिलाना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसे जरा भी नहीं हिलाया। पर असली खेल यहीं शुरू होता है, क्योंकि सच में जिसको फर्क नहीं पड़ता वो इतना जोर क्यों लगाएगा ये साबित करने में कि उसे फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा वो खुश दिखने का नाटक करती है उतना ज्यादा साफ होता जाता है कि तुम्हारी खामोशी ने उसके अंदर कहीं गहरे चोट मारी है, क्योंकि तुम्हारे ध्यान से भरी जो जगह थी वो अब खाली है और वो खालीपन उसे भीतर ही भीतर खा रहा है, पर मानने की हिम्मत नहीं है। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। जैसे ही वो ठंडी बनती है पुरुष घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सच में दूर जा रही है और इसी डर में वो फिर से पीछा शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी संदेश भेजते हैं, कॉल करते हैं, कुछ भी कर देते हैं ताकि वो दोबारा खुश हो जाए। पर यही वो पल होता है जब पुरुष अपनी पूरी ताकत गंवा देते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम पीछा करते हो तुम उसे ये यकीन दिला देते हो कि वो सिर्फ नाटक करके भी तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ सकती है। इसके बजाय तुम्हें दृढ़ रहना है। उसके दिखावे को दिखावा ही रहने दो। अगर वो खुश होने का नाटक कर रही है, करने दो। अगर वो अनदेखा कर रही है, करने दो। अगर वो कहानी डाल रही है, डालने दो। समय के साथ उसका मुखौटा पिघल जाएगा, क्योंकि एक पल आएगा जब उसे समझ आ जाएगा कि उसकी ठंडी एक्टिंग का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। और वही पल है जब वो अपनी असली भावनाओं का सामना करेगी। सच ये है कि उसका ये पूरा मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला रवैया एक मुखौटा है, एक नकली ढाल है जिसके पीछे वो अपनी बेचैनी छुपा रही है। और अगर तुम एक स्टोइक पुरुष की तरह मजबूती से खड़े रहे तो बहुत देर नहीं लगेगी जब उसका ये नकाब टूटेगा और वो सब महसूस करने लगेगी जिसे वो अब तक छुपाती रही थी। यही संकेत बताता है कि खामोशी सिर्फ दूर जाना नहीं, खामोशी ताकत है, और जिसने इस ताकत को समझ लिया उसे कोई खेल नहीं हरा सकता। नंबर 3, वो छुप कर तुम्हें ऑनलाइन खोजने लगती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो तो उसका पहला कदम बहुत साफ होता है। वो चुपचाप तुम्हारी ऑनलाइन दुनिया में घुसना शुरू कर देती है। आजकल सोशल मीडिया हर इंसान की जिंदगी की खिड़की बन चुका है, और जब उसे तुमसे सीधे कोई खबर नहीं मिलती तो वो यही खिड़की खोलकर झांकने लगती है। तुमने क्या पोस्ट किया, किसकी स्टोरी देखी, कौन तुम्हें लाइक कर रहा है और तुम किसकी फोटो पर दिल बना रहे हो। ये सिर्फ उत्सुकता नहीं है, ये उसका तरीका है बिना सामने आए, बिना संदेश भेजे तुमसे जुड़े रहने का। औरतों की एक खास बात होती है, वो उन चीजों पर भी ध्यान देती हैं जिन्हें ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। वो तुम्हारी फोटो देखकर अंदाज लगाएगी कि तुम कहां गए थे, तुम्हारी स्टोरी देखकर समझेगी कि तुम किसके साथ थे, तुम्हारे कैप्शन पढ़कर अंदाज लगाएगी कि तुम किस मूड में हो, तुम्हारी पोस्ट पर आए टिप्पणियों तक को पढ़ डालेगी कि कौन कौन तुमसे दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर तुम नया फोटो डालते हो तो हो सकता है वो सबसे पहले इसे देखे, पर कभी लाइक नहीं करेगी, क्योंकि लाइक करना ये मान लेने जैसा है कि वो अभी भी तुम्हें फॉलो कर रही है। इसलिए वो चुपचाप बिल्कुल अंधेरे में बैठकर तुम्हें देखेगी, तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, और सबसे जरूरी तुम किसके साथ खुश दिख रहे हो। ये सब सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये उस खालीपन का असर है जो तुम्हारी खामोशी ने उसके अंदर पैदा किया है। वो तुमसे दूर है पर तुम्हारी दुनिया से दूर नहीं रह पा रही। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की बेचैनी उसे बार बार तुम्हारे प्रोफाइल पर लेकर आती है। वो उन हिस्सों की तलाश कर रही है
जो अब उसे सीधे तुमसे नहीं मिलते। और सच्चाई ये है, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। किसी से दूरी हुई हो, कोई गलतफहमी बनी हो, या कोई रिश्ता टूटने के कगार पर हो, तो इंसान चुपचाप सोशल मीडिया पर जाकर वही जानकारी ढूंढता है जो सामने से नहीं मिल पा रही होती है। अब असली सवाल यह है कि एक पुरुष को इस स्थिति को संभालना कैसे चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, वो जरूरत से ज्यादा पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। ज्यादा दिखावा, ज्यादा फोटो, ज्यादा बातें, मानो उसे जलाने के लिए पूरा शहर सिर पर उठा लिया हो। पर तुम्हें याद रखना है, अगर वो तुम्हें छुपकर देख रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खामोशी उसे अंदर तक हिला चुकी है। तो तुम्हें उसकी उत्सुकता का ईंधन नहीं बनना है। तुम्हें एक संतुलित, मर्यादित और थोड़ा सा रहस्यमयी ऑनलाइन रहना है। ज्यादा बताना नहीं है, ताकि वो सोचती रहे आखिर चल क्या रहा है। तुम्हारी ये अनदेखी, ये रहस्य, ये दूरी उसे तुम्हारी ओर और खींचती है, उसे खुद पर शक कराती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि तुम्हारी दुनिया में अब उसकी जगह है भी या नहीं। और यही बात सबसे जोर से बोलती है कि तुम्हारी खामोशी काम कर रही है, कि तुम्हारी दूरी ने उसे बेचैन कर दिया है, कि वो चाहे जितना छुपाए पर वो तुम्हें अब भी उतना ही ध्यान से देख रही है। ये संकेत साफ बताता है तुम्हारा मौन उतना हल्का नहीं जितना वो दिखावा करती है। तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में घर बना चुकी है। और एक स्टोइक पुरुष यही तो चाहता है, बिना एक शब्द कहे अपनी मौजूदगी का असर छोड़ देना। नंबर 4, वो तुम्हें उलझाने के लिए मिले जुले संकेत भेजने लगती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो तो हैरान मत होना अगर अचानक उसका व्यवहार बदलने लगे। एक दिन वो तुम्हारी पोस्ट पर दिल बना देगी या हल्का सा संदेश भेज देगी, अरे तुम कैसे हो, और अगले ही दिन पूरी तरह ठंडी, दूर, अनदेखी और बिल्कुल चुप। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक टेस्ट है, एक चाल जो वो पूरी समझदारी से चलती है। मिले जुले संकेत भेजना उसका तरीका होता है ये जानने का कि क्या तुम अभी भी उसके नियंत्रण में हो या तुमने वाकई खुद पर काबू पा लिया है। औरतें जानती हैं कि बदलता हुआ व्यवहार किसी भी पुरुष को भ्रम में डाल देता है। आज गर्म, कल ठंडी, यह अनिश्चितता तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वो फिर से दिलचस्पी ले रही है या बस औपचारिकता है? क्या यह सच्चा संकेत है या सिर्फ ध्यान खींचने वाली चाल? यही उलझन बहुत से पुरुषों को उसके पीछे मानसिक रूप से बांध कर रखती है, भले ही वो अब कुछ खास वापस दे ही नहीं रही हो। अब यहां आता है असली खतरा। ज्यादातर पुरुष इस टेस्ट को समझते ही नहीं। वो उसके हर छोटे संकेत पर कूद पड़ते हैं। वो एक बार संदेश भेजे, पुरुष तुरंत जवाब देते हैं। वो दूरी बनाए, पुरुष और तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। और तुम्हारा ये व्यवहार उसके शक की पुष्टि कर देता है कि तुम अभी भी भावनात्मक रूप से उसी जगह अटके हुए हो और उसके पास अभी भी तुम्हें मोड़ने की ताकत है। अब समय है जागने का। मिले जुले संकेत कभी भी सच्ची रुचि का निशान नहीं होते। ये सिर्फ एक खेल है, एक भावनात्मक चाल। और जैसे ही तुम इस खेल में शामिल होते हो, तुम दिखा देते हो कि तुम्हारे पास अपने ऊपर नियंत्रण कम है और उसके संकेतों का असर तुम पर ज्यादा। औरतें उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो अनिश्चितता के बीच भी शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं और अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं। अगर उसका व्यवहार उलझा रहा है, उसे समझने की कोशिश मत करो। उसे डिकोड करने में अपनी ऊर्जा मत झोंको। बस अपने सीमाओं और आत्मसम्मान पर ध्यान दो। यही असली ताकत है। वो गर्म हो, तुम शांत रहो। वो ठंडी हो, तुम ज्यादा मत सोचो। उसके हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम तटस्थ रहते हो, उसकी रस्साकशी में शामिल नहीं होते, तो उसे एहसास होता है कि उसके खेल अब तुम पर असर नहीं डालते। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली ताकत। पुरुषों को एक बात समझनी होगी, किसी औरत की मंजूरी की उम्मीद में मत जियो। अगर वो सच में तुम्हें चाहती है तो उसके इशारे साफ होंगे, सीधे होंगे। मिले जुले संकेत सिर्फ उसकी अनिश्चितता, उसकी कमजोरी या उसके भावनात्मक खेल का संकेत होते हैं। तुम्हें ये खेल ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं है, न ही इसमें पड़ने की जरूरत है। अंत में ये टेस्ट तुमसे कम और उसकी अपनी असुरक्षाओं से ज्यादा जुड़ा होता है। और जब तुम संयम से, गरिमा से इस टेस्ट से बाहर निकलते हो, तो तुम उसे वो ताकत दिखाते हो जिसका सम्मान हर औरत करती है। भावनात्मक नियंत्रण और पुरुषार्थ की दृढ़ता। नंबर 5, वो अपने ही फैसले पर शक करने लगती है।
जब तुम किसी औरत से बात करना बंद करते हो तो खामोशी सिर्फ उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती, ये खामोशी उसे अपने ही फैसले पर शक करने लगने तक ले जाती है। शुरुआत में उसे पूरा भरोसा होता है कि उसने सही फैसला लिया। शायद उसने तुम्हें मना कर दिया, दूरी बना ली या तुम्हें हल्के में ले लिया। उसे लगता था कि तुम हमेशा उसकी जगह मानकर उसके पीछे भागोगे, पर जैसे ही तुम पीछा छोड़ते हो उसका वो टका सा भरोसा धीरे धीरे हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि औरतें मान्यता, ध्यान और सराहना से बहुत प्रभावित होती हैं। जब तुम उसके जीवन में मौजूद थे, तुम उसे महत्व देते थे, उसकी परवाह करते थे, उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। ये सब उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह था। ये सोचकर उसे आराम मिलता था कि कोई है जो उसे चाहता है। पर जैसे ही तुम दूर हो जाते हो, वो सुरक्षा एकदम से टूट जाती है और वो उसी खालीपन में गिरने लगती है जिसे वो पहले कभी महसूस नहीं करती थी। अब वो अपने आप से पूछने लगती है, क्या मैंने गलती कर दी? क्या वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा था? क्या मैं उसे सही से समझ नहीं पाई? और सबसे कड़वा सवाल, क्या मुझे उसके जैसा पुरुष फिर कभी मिलेगा? यही वो पल है जब तुम्हारी खामोशी उसके मन में कचोट बनकर बैठ जाती है। अब क्या होता है? वो पुरानी बातें याद करने लगती है। तुम्हारी मुलाकातें, तुम्हारी बातें, तुमने कैसे उसकी मदद की थी, कैसे उसके बुरे दिनों में साथ खड़े रहे थे। सब कुछ उसके दिमाग में फिर से चलने लगता है। वो सोचने लगती है कि शायद उसने तुम्हें कम आंका था, शायद तुम उसकी सोची गई कीमत से कहीं ज्यादा मूल्य रखते थे। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे ये एहसास दिलाती है कि सच्चे, स्थिर, समझदार पुरुष हर दिन नहीं मिलते। अब यहां पर पुरुषों को सबसे बड़ी बात समझनी है। उसके मन में उठता ये शक तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर तुम कमजोर पड़कर वापस उसके पीछे भागने लगो, उसका मन बदलने की कोशिश करो या उसे साबित करने लगो कि तुम सही थे, तब तुम उसके फैसले को और मजबूत कर देते हो। वो सोचती है, देखा, मैंने सही चुना था। पर अगर तुम शांत रहो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी को संवारो और एक स्टोइक पुरुष की तरह दूरी बनाए रखो, तब वो शक गहरा होता जाता है। तुम्हारी मजबूती उसे हर दिन याद दिलाती है कि उसने एक ऐसे पुरुष को खो दिया जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा अनमोल था। याद रखो, औरतों के फैसले पत्थर पर लिखे नहीं होते। उनके फैसले अक्सर भावनाओं पर आधारित होते हैं और भावनाएं बदल जाती हैं, पर तभी बदलती हैं जब तुम उसे वो जगह दोगे जहां वो तुम्हारी कीमत महसूस कर सके। जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम पीछा करना बंद करते हो, जब तुम अपने जीवन पर ध्यान देते हो, तब उसे एहसास होता है कि जिस पुरुष को उसने खोया है वो शायद उसके लिए सबसे सही था। और यही वो पल है जहां वो अपने ही निर्णय पर सवाल उठाने लगती है। तुम्हारी खामोशी बोलती नहीं, वो चोट करती है, और वही चोट उसे एहसास दिलाती है कि उसने किसे खो दिया। नंबर 6, वो तुम्हें जलाने की कोशिश करने लगती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो तो उसका सबसे तेज और सबसे साफ कदम यही होता है, तुम्हें जलाने की कोशिश करना। अचानक वो किसी लड़के के साथ फोटो डाल देगी, कभी पार्टी की चमकीली तस्वीरें, कभी दोस्तों के साथ घूमने की वीडियो, कभी ऐसे कैप्शन जो दूर से ही चिल्लाते हों, देखो मैं कितनी खुश हूं। लेकिन सच्चाई, ये उसके आगे बढ़ने का संकेत नहीं होता, ये उसके अंदर की बेचैनी का संकेत होता है। तुम्हारी खामोशी ने उसकी दुनिया हिला दी है। जब तुम रोज उससे बात करते थे, रोज उसका हाल पूछते थे, रोज उसे महत्व देते थे, तो उसे पूरा भरोसा था कि वो तुम्हारे दिल में खास जगह रखती है। पर जैसे ही तुम शांत हुए, जैसे ही तुमने ध्यान हटाया, जैसे ही तुमने पीछा करना छोड़ा, वो डरने लगती है कि कहीं अब वो तुम्हारी प्राथमिकता में है ही नहीं। और उसी डर में वो सबसे आसान हथियार निकालती है, जलन। ये उसका तरीका है ये जांचने का कि क्या तुम अभी भी उसके असर में हो, क्या तुम्हें अभी भी फर्क पड़ता है, क्या तुम्हारी भावनाएं अभी भी उसके नियंत्रण में हैं। अगर तुमने उसकी पोस्ट देखी, उससे जलकर संदेश भेजा या गुस्से में कोई प्रतिक्रिया दी, तो उसके मन में एक ही बात पक्की हो जाती है, हाँ, अभी भी यह मेरे ऊपर अटका हुआ है। यही वो पुष्टि होती है जिसकी उसे तलाश होती है। अब पुरुषों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो इन पोस्टों को देखकर टूट जाते हैं, कभी गुस्सा, कभी जलन, कभी प्रतिस्पर्धा, और उसी में पुरुष तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। कभी पूछ लेते हैं, ये लड़का कौन है, कभी दिखाने लगते हैं,
लो, मैं भी बहुत खुश हूं, या फिर खुद ऐसी फोटो डालने लगते हैं ताकि वो भी जले। पर यह सब वही है जो वो चाहती थी। तुम्हारा हर कदम उसे वापस ताकत दिला देता है। तुम्हें समझना होगा, ये सब प्यार नहीं है, ये भावना नहीं है, ये सिर्फ अहंकार है। वो ये नहीं देख रही कि कोई नया लड़का सही है या नहीं, वो ये देख रही है कि क्या तुम अभी भी उसके इशारों पर चलते हो। एक उदाहरण सोचो, वो रात में किसी लड़के के साथ फोटो डालती है, थोड़ा फ्लर्टी कैप्शन, थोड़ी लाइक पाने की कोशिश। ऊपर से लगेगा कि वह आगे बढ़ रही है, पर अगर सच में आगे बढ़ रही होती तो क्या वह तुम्हें दिखाने के लिए इतना मेहनत करती। उसके कदम ये नहीं बताते कि उसके पास नया प्यार है, उसके कदम बताते हैं कि वह तुम्हारे ध्यान की भूखी है। और तुम्हारा काम क्या है? सबसे बड़ी ताकत, कोई प्रतिक्रिया मत दो, ना संदेश, ना गुस्सा, ना ईर्ष्या, ना दिखावा, कुछ भी नहीं। तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी हार है। तुम्हारा शांत रहना ही उसका सबसे बड़ा झटका है। जब तुम उसके खेल में हिस्सा नहीं लेते तो उसे समझ आता है कि वो तुम्हें अब जोड़ तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी कीमत उसके दिखावे से ऊपर है, तुम्हारी स्थिरता उसकी चालों से ज्यादा मजबूत है। और यही वो ताकत है जो आखिर में उसे पछतावे तक ले जाती है। क्यों उसने खेल खेला? क्यों उसने एक स्थिर पुरुष को खोया? क्यों उसने जलन के खेल में अपना असली भाव छुपाया? अंत में याद रखो, एक स्टोइक पुरुष का सबसे बड़ा जवाब हमेशा उसकी खामोशी और नियंत्रण होता है। यह खेल तब खत्म होता है जब तुम इसे खेलना बंद कर देते हो। नंबर 7, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने का दिखावा करती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो तो उसका सबसे उलझा देने वाला रिएक्शन होता है। वो दिखाती है कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है। अचानक वो किसी नए लड़के के साथ फोटो डालने लगती है, पार्टीज में जाने लगती है, स्टोरीज में खुशियां दिखाने लगती है, मानो तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसे जरा भी नहीं हिलाया हो। ऊपर से देखकर लगेगा कि वो सच में तुम्हें भूल चुकी है, पर असली सच इससे बिल्कुल अलग होता है। अक्सर ये आगे बढ़ना नहीं होता, ये सिर्फ दर्द छुपाना होता है। औरतें जब अचानक ध्यान, प्यार या मान्यता खो देती हैं तो उन्हें अपने अंदर झांकने में दिक्कत होती है। वो अकेले बैठकर ये सोचने से डरती हैं कि क्या उन्हें अब भी तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, क्या उन्होंने गलत फैसला लिया, क्या तुमने वाकई उन्हें छोड़ दिया। इन असहज भावनाओं का सामना करने के बजाय कुछ औरतें तुरंत किसी नए रिश्ते या नए लड़के में कूद जाती हैं ताकि उस खालीपन को तुरंत भर सकें। ये आगे बढ़ना नहीं, ये खुद को व्यस्त रखना है, ये अपने मन को धोखा देना है, ये अपनी भावनाओं से भागना है। और ये बहुत बार बताता है कि वो अंदर से उलझी हुई है, न कि खुश। वो खुद से सवाल पूछना नहीं चाहती, क्यों वो मुझे अब संदेश नहीं करता? क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या मैं सच में उसके बिना ठीक हूं? क्या मैं अभी भी उसे चाहती हूं? इन सवालों से बचने के लिए ही वो किसी नए को पकड़ लेती है ताकि सोचने की जरूरत ही ना पड़े। अब पुरुषों को यहां बहुत होशियार होना होगा। इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, ये सिर्फ उसके अंदर की कमजोरी दिखाती है। अगर तुम उसके इस दिखावे पर टूट गए, गुस्सा किया या जलन में प्रतिक्रिया दी, तो तुम वही करोगे जो वो चाहती है। वो सोच लेगी कि मैंने चाहे आगे बढ़ने का दिखावा किया, पर इसका असर अभी भी उस पर हो रहा है। पर अगर तुम शांत रहे, स्थिर रहे, खुद पर ध्यान देते रहे, तो उसकी ये चमकीली दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगेगी। औरतें भी जानती हैं, सच्चा रिश्ता वक्त लेता है, सच्चा जुड़ाव समय लेता है। एक सप्ताह या 2 दिन में मिलने वाला प्यार ज्यादातर खोखला होता है, और जो रिश्ते खोखले होते हैं वो ज्यादा चलते नहीं। जब वो थोड़ी देर अपने उस नए दिखावे में डूब चुकी होगी, एक दिन उसे सच्चाई समझ में आएगी कि उसने एक असल, स्थिर और मूल्यवान पुरुष को जाने दिया, और बदले में क्या मिला? एक दिखावा, एक जल्दीबाजी, एक भ्रम। उस पल उसके अंदर पछतावा जन्म लेगा, और ये सब तुम्हारे शांत और संयमित रहने की वजह से होगा। इसीलिए एक स्टोइक पुरुष की तरह आगे बढ़ो। ना तुलना करो, ना प्रतिस्पर्धा, ना ये साबित करने की कोशिश कि तुम बेहतर हो। तुम्हारी असली जीत ये नहीं कि वो तुम्हारे पास वापस आए। तुम्हारी असली जीत है तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा विकास और तुम्हारी चुप्पी की ताकत। समय आने पर उसे एहसास होगा कि जल्दी में आगे बढ़ना नहीं होता, ये सिर्फ डर को ढकने का तरीका होता है। नंबर 8, वो तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने को बेचैन होने लगती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो तो एक बड़ा दिलचस्प बदलाव होता है। वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी के बारे में जिज्ञासु होने लगती है। शुरू में ये दिखेगा नहीं, पर कुछ दिन,
कुछ हफ्तों में उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। तुम अब क्या कर रहे हो, किसके साथ समय बिता रहे हो, तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, उसके बिना तुम इतने शांत कैसे हो। ये जिज्ञासा हवा में से नहीं आती, ये तुम्हारी खामोशी से पैदा होती है। जब तुम रोज उसके जीवन में मौजूद थे, वो सब जानती थी, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे काम, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। पर जैसे ही तुम चुप हुए, उसके पास जानकारी बंद हो गई। अब वो एक ऐसे रहस्य का सामना कर रही है जिसका जवाब सिर्फ तुम जानते हो, और वही चीज उसे बेचैन करती है। अब तुम उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुके हो। वो तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज्यादा वक्त बिताने लगती है, तुम्हारी स्टोरीज चुपचाप देखती है, तुम्हारी तस्वीरें पढ़ती समझती है, कभी लाइक नहीं करेगी, कभी कमेंट नहीं करेगी, पर हर चीज पर उसकी नजर होगी। कभी कभी वो तुम्हारे साझा दोस्तों से कैजुअली पूछ लेगी, अरे वो कैसा है, कहाँ गया था इन दिनों, क्या वो किसी के साथ है। हालांकि बाहर से वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से वो जानना चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी में अब उसकी जगह है या नहीं। और ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में भी है। वो सोचने लगती है कि क्या उसने तुम्हें हल्के में ले लिया, क्या वो तुम्हें खो चुकी है, क्या तुम अब भी उसे याद करते हो। यही जिज्ञासा उसे उन पुरानी बातचीतों की याद दिलाती है जो तुम दोनों के बीच हुई थी। वो सोचने लगती है कि कहीं उसने तुम्हारे इशारों को गलत समझा था, कहीं तुम उसके लिए ज्यादा अच्छे थे जितना उसने सोचा ही नहीं। ये सारी जिज्ञासा एक ही बात से जन्म लेती है, तुम्हारी दूरी और तुम्हारी स्थिरता। जो पुरुष गायब होकर खुद पर ध्यान देते हैं, उनकी यही चुप्पी और रहस्य उन्हें और भी मूल्यवान बना देते हैं। अब पुरुषों को यहां एक बात समझनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा का मतलब ये नहीं होता कि वो वापस आना चाहती है। अक्सर ये अहंकार, थोड़ी इनसिक्योरिटी और थोड़ी जेन्युइन क्यूरियोसिटी का मिश्रण होता है। पर इसका फायदा तुम तभी उठाते हो जब तुम उसके हर अनआंसर्ड सवाल को अनआंसर्ड ही रहने देते हो। वो जानना चाहती है, ठीक है, जानने दो, सोचने दो, उलझने दो। तुम्हें अपनी जिंदगी को उसके लिए खोल कर नहीं रखना है, न अपने कदमों की जानकारी देनी है, न अपनी खुशियां दिखानी है, क्योंकि जितना वो तुम्हारे बारे में सोचती है, उतना ही तुम उसके दिमाग में जगह बनाते हो। जिज्ञासा इंसान को खींचती है, और वही खिंचाव उसके दिल में धीरे धीरे असर करता है। इसलिए एक स्टोइक पुरुष की तरह स्थिर रहो, खुद पर ध्यान दो, अपनी राह पर चलो, और उसे उसकी जिज्ञासा में तड़पने दो। यही दूरी, यही रहस्य, यही चुप्पी तुम्हारे मूल्य को उसके मन में दिन ब दिन बढ़ाती जाएगी। नंबर 9, वो खामोशी का दोष तुम्हारे सिर पर डालने लगती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद करते हो, तो उसका सबसे चुभने वाला और सबसे उलझा देने वाला रिएक्शन होता है। वो इस पूरी खामोशी का दोष तुम्हारे ऊपर डाल देती है। ऊपर ऊपर से ये अजीब लगता है, क्योंकि खामोशी तो तुमने चुनी है, पर दोष वो तुम्हें दे रही है। लेकिन असली सच इससे कहीं गहरा है। उसका तुम्हें दोष देना तुम्हारे कदम की वजह नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी जिम्मेदारी से भागने का तरीका होता है। औरतें जब भावनात्मक चोट महसूस करती हैं, खासकर वो चोट जिसे वो खुद स्वीकार नहीं करना चाहती, तो सबसे आसान रास्ता होता है किसी और को दोष देना। तुम क्यों चुप हो? तुमने अचानक दूरी क्यों बना ली? तुम क्यों बदल गए? तुमने ऐसा क्यों किया? वो ये सवाल तुमसे कर रही है, पर ये सवाल असल में उसे खुद से पूछने चाहिए थे, क्योंकि कई बार उसने तुम्हारे ध्यान को हल्के में लिया, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, तुम्हारे सीमाओं को तोड़ा, या तुम्हारे प्रयास की कदर ही नहीं की। और जब तुम खामोश हुए, जब तुमने धीरे से खुद को पीछे किया, जब तुमने अपने मन की शांति को चुना, तब उसे अपनी ही गलतियों का सामना करना पड़ा। पर हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मान ले कि गलती उससे भी हो सकती है। इसलिए सबसे आसान तरीका दोष तुम पर डाल देना। पुरुषों की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, जैसे ही वो दोष सुने, वो खुद को सफाई देने लगते हैं, समझाने लगते हैं, माफी मांग लेते हैं, या खुद को गलत मानकर वापस उसी जोन में चले जाते हैं जहां उनसे उम्मीद की जाती थी। पर यही वो पल है जहां एक स्टोइक पुरुष को अपनी कीमत याद रखनी होती है। अगर तुम हमेशा सहते रहोगे, हमेशा समझाते रहोगे, हमेशा झुकते रहोगे, तो वो कभी जिम्मेदारी लेना सीखेगी ही नहीं। जब तुम उसके गलत व्यवहार को सहते रहोगे, तो वो समझेगी कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, और तुम हमेशा वहीं रहोगे।
और यही वजह है कि जब तुमने ये चक्र तोड़ा, जब तुमने चुपचाप पीछे हटना चुना, जब तुमने अपने आत्मसम्मान को आगे रखा, तब उसे ये लगा कि गलती पूरी तरह तुम्हारी है। लेकिन पुरुषों, ये वो पल है जहां तुम्हें जागना है। उसका तुम्हें दोष देना सिर्फ एक ही बात साबित करता है, वो अपने हिस्से की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती, और तुम्हारी खामोशी ये उसके लिए एक दर्पण है जो उसकी खुद की गलतियां दिखाता है। और क्या हर कोई अपने प्रतिबिंब का सामना कर सकता है? नहीं। यही कारण है कि वो दोष को पलटकर तुम्हारे सिर पर रख देती है, क्योंकि दोष तुम्हें देना आसान है, खुद की गलती मानना मुश्किल। इसलिए तुम्हें क्या करना है? ना सफाई, ना बहस, ना झुकना, बस शांत रहना, क्योंकि कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। और जब तुम अपने आत्मसम्मान को चुनते हो, तुम्हारी चुप्पी उस पर सबसे गहरा असर डालती है, क्योंकि तब उसे महसूस होता है गलती उसके अंदर थी, तुम्हारी दूरी तो बस एक प्रतिक्रिया थी। खामोशी को दोष देना आसान है, पर उससे भागना हमेशा हमेशा नहीं चलता। नंबर 10, वो तुम्हें पहले से ज्यादा सम्मान देने लगती है। जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो, तो तुम सोचते हो अब तो वो मुझे कम समझेगी, सोचेगी कि मैं कमजोर हूं, या उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर सच्चाई क्या है? अक्सर उल्टा होता है, वो तुम्हें पहले से ज्यादा सम्मान देने लगती है। ये सुनकर अजीब लगता है, पर यह समझने वाली बात है, क्योंकि सम्मान हमेशा शब्दों से नहीं, व्यवहार से कमाया जाता है। तुम्हारा पीछे हटना उसकी नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ा देता है, जब तुम उसका लगातार पीछा करना बंद कर देते हो, जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहना बंद कर देते हो, जब तुम अपना आत्मसम्मान सामने रखकर दूरी बनाते हो, तब एक चीज बहुत साफ दिखने लगती है, तुम खुद को महत्व देते हो। औरतें उसी पुरुष का सम्मान करती हैं जो अपने सीमाओं को जानता हो, जो अपनी इज्जत को बचाना जानता हो, जो किसी भी कीमत पर अपने मूल्य को कम नहीं होने देता। दिन भर संदेश भेजना, हर वक्त जवाब देना, हर बार पहल करना, ये सब लड़कों को कमजोर नहीं बनाता, पर यह बताता है कि वो अपनी कीमत भूल रहे हैं। जब तुम ये चक्र तोड़ देते हो, तो तुम्हारी शख्सियत अचानक बदल जाती है। तुम अब वही पुरुष नहीं रहते जो ध्यान के लिए तरस रहा था। तुम वो पुरुष बन जाते हो जो अपनी राह पर चलता है, जो खुद को प्राथमिकता देता है, और जिसे किसी की कृपा की जरूरत नहीं। यही वो बदलाव है जो उसकी नजर में तुमको पहले से कहीं अधिक सम्मान दिलाता है। तुम्हारी चुप्पी उसे ये एहसास करवाती है कि तुम अलग हो। जब उसे महसूस होता है कि तुम उसकी मंजूरी पर नहीं चल रहे, तुम उसकी खुशी पर निर्भर नहीं हो, तुम उसके इशारों पर नहीं नाचते, तो अचानक उसके मन में तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा होती है। क्योंकि बहुत से पुरुष टिके रहते हैं, पीछा करते रहते हैं, संकेत पकड़ते रहते हैं, पर वो पुरुष अलग दिखते हैं जो सही समय पर खुद को पीछे कर लेते हैं। तुम वही पुरुष बन जाते हो जो चलना जानता है, जो छोड़ना जानता है, और जो अपनी कीमत दुनिया को दिखाना जानता है। ये सम्मान चाहे वो माने या नहीं, पर वो महसूस जरूर करती है। ये जरूरी नहीं कि वो वापस संदेश भेज दे, ये जरूरी नहीं कि वो दौड़कर वापस आ जाए, पर एक बात पक्की है, उसकी नजर में तुम उठ जाते हो। तुम उसकी नजर में वो आदमी बन जाते हो जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सम्मान हमेशा दूरी से आता है, कमजोरी से नहीं। आखिर में पुरुषों, ये याद रखो, तुम्हें खुश होने के लिए किसी औरत की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हें पूरा होने के लिए किसी के ध्यान की जरूरत नहीं है। औरतें उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद की कीमत समझता है। जितना तुम पीछा करते हो, तुम उतना खोते हो। जितना तुम अपने ऊपर ध्यान देते हो, तुम उतना जीतते हो। तुमने संपर्क बंद किया तो तुमने खुद को पाया, और यही असली जीत है। अगर ये बातें तुम्हें कहीं ना कहीं सच लगी हों, अगर तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, और ऐसे ही मजबूत, समझदार और जागरूक पुरुषों के साथ हमारी इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सी बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ताकि हम तुम्हारी कहानी भी सुन सकें और तुम्हारी मदद कर सकें